हम आदित्य L1 के सफर का पूरा रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, आपको दिखाते हैं कि जिससे आप ये समझ पाए, आपको ये पता चले कि आदित्य अपने लक्ष्य तक कब और कैसे पहुंचेगा। उसके रास्ते में कौन कौन से पड़ाव होंगे जिन्हें भारत के सूर्ययान को पार करना होगा। ग्राफिक्स के माध्यम से हम अपने स्टूडियो में ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे स्टूडियो में मौजूद ये PSLV C-57 रॉकेट का मॉडल है जो आपको नजर आ रहा होगा और जिसे हमारी ग्राफिक्स टीम ने TV9 भारतवर्ष के दर्शकों के लिए खास तौर पर तैयार किया है। PSLV रॉकेट की ऊंचाई 44.4 मीटर और चौड़ाई 2.8 मीटर है, जबकि इसका वजन 320 टन है। आज 11:50 पर PSLV श्रीहरिकोटा में मौजूद सतीश धवन स्पेस सेंटर से उड़ान भरेगा और ये छलांग बहुत ऊंची है, ये उड़ान बहुत ऊंची है भारत की। जी हां, और इसीलिए न सिर्फ देश की बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें इस मिशन पर टिकी हुई है। श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग के कुछ देर बाद PSLV रॉकेट आदित्य L1 को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित कर देगा, यानी स्टैब्लिश कर देगा। इसके बाद आदित्य एक एक पृथ्वी की क्लासेस को पार करेगा। पृथ्वी की दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और चौथी और फिर ऐसे ही पांचवी कक्षा से होते हुए आदित्य L1 पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलकर L1 पॉइंट की तरफ आगे बढ़ेगा, जहां पर आदित्य L1 को जाना है। और साथ ही आपको यह भी जल्दी से बता देते हैं कि आगे क्या होगा। ये देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे आदित्य L1 पॉइंट तक पहुंचेगा। कुछ जरूरी बातें हैं वो भी जान लीजिए। दरअसल पृथ्वी से सूर्य की दूरी है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की, और वहीं भारत का आदित्य सूर्ययान जहां ठहरेगा उस L1 पॉइंट की पृथ्वी से दूरी 15 लाख किलोमीटर की है। इस पूरे मिशन में आदित्य L1 को 4 महीने का वक्त लगेगा, जिसे 125 दिन के तौर पर आप समझ सकते हैं। अब आपको आदित्य के सफर के अगले पड़ाव पर हम लेकर चलते हैं, उसके बारे में बताते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि पृथ्वी की कक्षा से बाहर आने के बाद आदित्य L1 पॉइंट की तरफ आगे बढ़ेगा और इसके बाद सूर्ययान का क्रूज फेज शुरू हो जाएगा। क्रूज फेज में आदित्य की रफ्तार बढ़ाई जाएगी, यानी स्पीड बढ़ाई जा सकती है, जिससे वो तेजी से L1 पॉइंट के हेलो ऑर्बिट की तरफ बढ़ता रहेगा। एक लंबा सफर तय करने के बाद आदित्य हेलो ऑर्बिट के पास पहुंचेगा, जिसके बाद उसकी L1 पॉइंट की कक्षा में एंट्री हो जाएगी। एंट्री के बाद आदित्य यहां पर स्थापित हो जाएगा। कुछ देर बाद कक्षा में रहकर सूरज का वो अध्ययन शुरू करेगा। तो यह है पूरी जानकारी इस मिशन से जुड़ी।